नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने की और उन आम गलतियों की जो अक्सर इस बड़े फैसले में हो जाती हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं चूकों पर फोकस करती है। नमस्कार। हाँ, और ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये एक बड़ा निवेश है और काफ़ी बार भावनाओं से भी जुड़ा होता है। बिल्कुल। तो अक्सर छोटी छोटी बातें नजरअंदाज हो जाती हैं जिनका असर बाद में पता चलता है। सही कहा। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद सबसे पहली और आम गलती से। हाँ बिल्कुल। जैसे कि रिसर्च की कमी। लोग बस ऑनलाइन तस्वीरें देखते हैं या कीमत देखते हैं और फैसला कर लेते हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ, अक्सर यही होता है। मतलब ऊपरी तौर पर देख लिया, लेकिन गहन शोध का मतलब सिर्फ ब्रोशर देखना नहीं है, इसमें बहुत कुछ आता है। जैसे कि क्या क्या देखना चाहिए गहराई में? देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस। राइट। क्या टाइटल एकदम साफ है, बेचने वाले का हक है भी या नहीं। फिर इलाके का मास्टर प्लान क्या कहता है, कोई सरकारी प्रोजेक्ट तो नहीं आ रहा जो दिक्कत दे। अच्छा, मतलब भविष्य का भी सोचना होगा। बिल्कुल। और हाँ, सबसे जरूरी, खुद जाकर देखना, जिसे साइट विजिट कहते हैं। ऑनलाइन जानकारी ठीक है, पर वो पूरी कहानी नहीं बताती। हाँ, ये साइट विजिट वाली बात ये मुझे अगले पॉइंट पर लाती है। फिजिकल इंस्पेक्शन। आजकल तो वर्चुअल टूर का जमाना है, वो काफी नहीं होता क्या? देखिए, वर्चुअल टूर एक आइडिया तो दे देता है, पर वो असलियत की जगह नहीं ले सकता। मतलब क्या फर्क पड़ जाता है खुद जाने से? अरे बहुत फर्क। जब तक आप खुद जाकर दीवारों को हाथ नहीं लगाते, नमी महसूस नहीं करते, पानी का प्रेशर चेक नहीं करते, बिजली के कनेक्शंस नहीं देखते, आस पड़ोस का माहौल कैसा है? ये सब एग्जैक्टली ये छोटी छोटी चीजें तस्वीरों या वीडियो में कहाँ पता चलती हैं। अगर प्रॉपर्टी दूर भी है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को भेजना बहुत जरूरी है। सिर्फ वर्चुअल टूर पर भरोसा करना मतलब थोड़ा रिस्की है। बात तो सही है। अच्छा, ये तो हुई प्रॉपर्टी की कंडीशन की बात, पर एक और चीज है जहां लोग अक्सर चूक जाते हैं। बजट। हाँ, बजट। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग घर खरीदने को लेकर इतने उत्साहित होते हैं कि जेब से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। बिल्कुल, और इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत नहीं होती, यहीं पर भावनात्मक खरीदारी हावी हो जाती है। लोग लोन की ईएमआई तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्री का खर्चा, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकर की फीस। हाँ, और होम लोन प्रोसेसिंग फीस, फिर घर को रेडी करवाने का खर्च, फर्निशिंग का खर्च, और हाँ, रेगुलर मेंटेनेंस, ये सब खर्चे अक्सर हिसाब में नहीं लिए जाते। तो इसका क्या हल है? कोई अंगूठा नियम? एक अच्छा तरीका है कि आप प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसके ऊपर कम से कम 10 से 15% का बफर लेकर चलें। अच्छा, 10-15% एक्स्ट्रा, ताकि ये छिपे हुए खर्चे मैनेज हो सकें। ठीक है। हाँ, ये एक सेफ साइड रहती है। ओके, तो मान लीजिए रिसर्च भी हो गई, फिजिकल इंस्पेक्शन भी कर लिया, बजट भी कंट्रोल में है, लेकिन फिर आता है वो पेचीदा मामला, लीगल चेक्स का। हाँ, कानूनी जांच, ये शायद सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है। इसमें ये टाइटल डीड, एनओसीज, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, ये सब क्या बलाएं और क्यों जरूरी हैं? देखिए, ये दस्तावेज ही आपके प्रॉपर्टी पर आपके मालिकाना हक को पक्का करते हैं। टाइटल डीड ये कंफर्म करता है कि बेचने वाले का ही उस पर पूरा हक है, कोई और दावेदार नहीं है। ओके। एनओसीज यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये अलग अलग सरकारी विभागों से चाहिए होते हैं, ये पक्का करने के लिए कि प्रॉपर्टी बनाने में या उसके इस्तेमाल में कोई कानूनी अड़चन तो नहीं। और वो इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट? वो क्या बताता है? एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट ये बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई पुराना लोन, कोई गिरवी या कोई और देनदारी तो बकाया नहीं है। मतलब प्रॉपर्टी किसी भी तरह के भार से मुक्त है। बाप रे, तो इन सब की जांच बहुत जरूरी है, वरना आप भविष्य में किसी बड़े कानूनी या फाइनेंशियल पचड़े में फंस सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छा प्रॉपर्टी वकील जरूर हायर करें। वो फीस एक खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है आपकी सुरक्षा के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, वकील की सलाह जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, रीसेल वैल्यू और ग्रोथ पोटेंशियल। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है, खासकर अगर आप निवेश के नजरिए से देख रहे हैं। मतलब आज जो प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, क्या वो 5 या 10 साल बाद भी उतनी ही फायदेमंद रहेगी? बिल्कुल, ये दूर की सोचने वाली बात है। आज शायद इलाका शांत है, सस्ता है, पर क्या वहां भविष्य में डेवलपमेंट की कोई उम्मीद है? तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको इलाके का डेवलपमेंट प्लान देखना होगा। क्या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे मेट्रो लाइन, कोई नया हाईवे या कोई बड़ा कमर्शियल हब? अच्छा, ये चीजें वैल्यू बढ़ा सकती हैं। हाँ, ये सब प्रॉपर्टी की कीमत पर सीधा असर डालती हैं। तो सिर्फ आज की कीमत नहीं, भविष्य में क्या कीमत हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी स्मार्ट खरीदारी है। तो अगर हम सारी बातचीत का सार निकालें, तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त गहरी रिसर्च करनी है,
बजट को सिर्फ ईएमआई तक सीमित नहीं रखना, सारे कानूनी कागजात ध्यान से चेक करवाने हैं, खुद जाकर प्रॉपर्टी देखनी है और भविष्य की ग्रोथ पोटेंशियल को भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल, ये सारे कदम बहुत जरूरी हैं एक सही फैसला लेने के लिए। ये तो हुई तार्किक बातें। हाँ, ये सब लॉजिकल स्टेप्स हैं, पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये भी उभरता है और हमारे स्रोत भी इस तरफ इशारा करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जहाँ इतनी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, वहाँ इस लॉजिकल सोच और उस भावनात्मक खिंचाव के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, शायद इस पर गौर करना अगली बार प्रॉपर्टी ढूंढते वक्त मददगार हो सकता है।